नमस्ते दोस्तों। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत भाग 3। इसमें हम लोग महात्मा गांधी की संपूर्ण जीवन परिचय और साथ में उनके द्वारा किए गए जो आंदोलन हैं उनको हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी 1917 से लेकर 1948 तक की घटना। तो 1915 में महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से वकालत करके लौटे थे और महात्मा गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे, है ना। जैसे ही वह भारत आया, भारतवासियों को महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने के लिए हिस्सा लेने के लिए कहा। इसलिए इसे को जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण तथ्यांश आपको याद रखना है। 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटे, 21 वर्ष रहे अफ्रीका में, फिर वकालत करके वह भारत आए और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए बोला। ठीक है, इसलिए इसे जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में इस उपाधि को त्याग दिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा जो है कांड हो गया था और महात्मा गांधी जो है हिंसा के खिलाफ था। ठीक है, इसलिए उसने यह केसर हिंद की जो उपाधि थी ना, उसको जो है त्याग दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं 1917 में। तो 1917 में गांधी जी जो है आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मतलब गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसने 3 आंदोलन किया और तीनों सक्सेसफुल रहा। सबसे पहला आंदोलन जो है बिहार के चंपारण जिले में किया, नील की खेती के विरोध में। ठीक है, और दूसरा आंदोलन जो है इन्होंने गुजरात के जो है खेड़ी जिले हैं ना, उनमें किया। यह कर नहीं देने का आंदोलन था। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन जो है अहमदाबाद की मिल भूख हड़ताल है, जिसमें मजदूरों का साथ दिया और भूख हड़ताल किया। इस प्रकार से 3 आंदोलन किए गांधी जी ने भारत में 1917 में, और तीनों आंदोलन जो है सफल रहा। ठीक है, इसी सफलता को देखकर आगे जो है अंग्रेजों के नींव जो है हिल गए, है ना। 1919 में फिर क्या हुआ। 1919 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट, एक जो है काला कानून पास कर दिया। इसका कहने का मतलब ये है जी कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया जाए। इसी प्रकार से अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी दे दिया गया, है ना। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में इसके विरोध में एक महत्वपूर्ण सभा रखी गई थी, लेकिन उस सभा में जनरल डायर ने गोली चलवा दी और 400 भारतीय जो है मारे गए। इस जो घटना है ना, उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के क्षेत्र में आते हैं, इनको आप याद रखिएगा। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, इस समय वायसराय अगर पूछा जाता है तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, याद रखिएगा। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन की स्थापना किया गया। यह जो है बोला जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, तो उसे हम लोग जो है हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। फिर जो है आगे बढ़ते हैं 1920 की घटना। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया, लेकिन यह असहयोग आंदोलन रद्द करना पड़ा। क्यों रद्द करना पड़ा? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जो चौरी चौरा एक गांव है, वहां पर हत्याकांड हो गया। ठीक है, इस हत्याकांड में पुलिस थाने में मतलब आग लगा दी गई थी, इनको आप याद रखिएगा, जिसमें 23 सिपाही जलकर मरे गए थे। और गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन इसी समय स्थगित कर दिया। उसके बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। स्वराज पार्टी कहने का मतलब अपने ही देश की संपूर्ण जो स्वदेशी माल है उनको आपस में उपयोग करना था। ठीक है, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का यह जो है पहला अधिवेशन है और अंतिम अधिवेशन है। ठीक है, मतलब वह केवल एक ही अधिवेशन में भाग लिया था, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, 1926 की बात करते हैं
तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना जो है 1926 में हुई थी। ठीक है, 1927 की बात करते हैं तो भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इसे जो है 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया, लेकिन यह साइमन कमीशन का घोर रूप से विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि इसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। ठीक है, इसी समय जो है लाठियों की प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्यांश यह याद रखिएगा, 1927 में बटलर कमेटी की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार और राज्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखना। ठीक है, यही इनका क्या था? उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं 1928 में, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें भारत का संविधान का नींव रखा गया। ठीक है, तो यह आप जो है याद रखेंगे, भारत का नींव जो है नेहरू रिपोर्ट से ही रखा गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो है अंसारी और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का जो नींव है ना, वह नेहरू रिपोर्ट में ही देखा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1929 में, तो 29 में जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। ठीक है, इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज मतलब हम अपना देश लेकर ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, और संविधान बनाने के लिए 3 गोल में सम्मेलन करने की चर्चा हुई। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। ठीक, इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। उसके बाद 1930 में क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ। इस प्रकार से ये तीनों गोलमेज सम्मेलन से ना भारत का संविधान जो है 40% पूर्ण हो गया था। इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन से, मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो वह कौन है जी? भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ जो है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान में नामक कानून को तोड़कर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौते से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है ना। याद रखिएगा, गांधी इरविन जो समझौते हैं ना, उसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह समझौता जो है पूना में हुआ था। ठीक है, इसीलिए इनको जो है पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम जो है पारित किया गया है ना, जिसके फलस्वरूप संसदों की सीटें जो है निर्धारित की गई, और निर्धारित सीटों में मुसलमान वर्ग सहमत नहीं थे। इसी वजह से 1940 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से जो है पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी, मतलब अलग पाकिस्तान होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग कर दिया। ठीक है, फाइनली 1942 में जो है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो है आया है ना, और भारत का संविधान जो है 60% बनकर जो है तैयार हो गया था जब क्रिप्स मिशन आया तब। ठीक है, इस समय अगर भारत का वायसराय मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय बोला जाए तो वह लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, इनको याद रखिएगा। 1942 की एक महत्वपूर्ण घटना, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया। इसका प्रमुख केंद्र बम्बई और कोलकाता था, मतलब 2 स्थान से हुआ, बम्बई और कोलकाता से। इसका उद्देश्य क्या था जी? अंग्रेजों को भारत से भगाना है, मतलब भगाना है। महात्मा गांधी ने इसी में करो और मरो का नारा दिया था। ठीक है, डू आर डाइड। इस प्रकार से आप इनको समझिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 1946 में। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और इस मिशन के तहत
मतलब इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया और भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देश बना दिया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा जो है खींच दी गई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे 1919 और 1920 में अली बंधु दो भाई थे, उन्होंने तुर्की में खलीफा के समर्थन में अंग्रेजों के विरोध में यह खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ किए। यह महत्वपूर्ण क्यों है जी? क्योंकि इस आंदोलन का जो अध्यक्ष था ना, वह महात्मा गांधी था। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा। महात्मा गांधी की अगर राजनीतिक गुरु की बात किया जाए ना, तो वह गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर की बात किया जाए तो वह राजगोपालचारी हैं। ठीक है, इनको आप याद कर कीजिएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है ना, महात्मा गांधी ने किया था, इनको आप स्पेशली याद कीजिएगा। HSRA की स्थापना जो है दिल्ली में हुआ और इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। ठीक है, कब जी? 1928 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आप सभी दोस्तों की सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू मेरे दोस्तों। जय हिंद, सभी को धन्यवाद। थैंक यू।